तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ठीक, तो काफी इजी प्रश्न है। सबसे पहला दिया हुआ है सत्य चरित्र, दूसरा दिया हुआ है आपका चरित्र, तीसरा दिया हुआ है आपका चरित्रता और चौथा दिया हुआ है आपका सच चरित्र। ठीक, तो काफी इजी प्रश्न है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें, यदि किसी को समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए, यहाँ पर सा के बाद डबल चा दिख रहा है। ठीक, तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या निकलता है। सबसे पहले हम बनाएंगे सत्य प्लस चरित्र, फिर इसके बाद ता जोड़ देंगे। ठीक, सत्य प्लस चरित्र प्लस ता। यहाँ पर सत्य जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा और ता जो होगा वो आपका प्रत्यय होगा। इसके बाद मूल शब्द क्या निकल कर आता है, चरित्र। ठीक, अब ये चीज़ यदि आपको समझ ना आ रही हो कि चा की जगह पर ता किस प्रकार से हो जाता है तो आप संधि वाली क्लास देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चरित्र, चरित्र आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, रेखांकित पद में कौन सा संज्ञा है। ठीक, तो ये जो आपका रेखांकित पद है दोस्ती, इसमें उसने संज्ञा पूछी है। ठीक, तो यहाँ पर थ्योरी वाली क्लास में नाउन में हमने आपको अच्छे से समझाया था कि जब कभी भी देखिए आपका संज्ञा हो, संज्ञा में से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और जातिवाचक संज्ञा हो, और तीसरा पॉइंट होता है आपका सर्वनाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम, इनमें से कोई भी हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसके साथ प्रत्यय जोड़ देना है। यदि आप उसके साथ प्रत्यय जोड़ दोगे तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक, अब एक आता है हमारा यहाँ पर, यदि हम बात करें विविध, एक होता है आपका विविध और एक होता है आपका विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण और एक होता है आपका क्रिया। तो इनके साथ यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा भी जाता है और हटाया भी जाता है, दोनों ही बातें हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्ती, दोस्ती किससे बना, तो दोस्ती बना आपका दोस्त से, दोस्त। और ये दोस्त जो है ये क्या है आपका, ये एक जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के साथ यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा गया है तो ये क्या बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा की सीधी सीधी यही पहचान है, या तो वह कोई संवेग होना चाहिए जो कि आपके सिंपल रूप से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता, वो अपने आप में ही क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। या फिर संज्ञा, संज्ञा में कौन से, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा और एक आपका सर्वनाम, इनके साथ यदि प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वह भाववाचक संज्ञा है। और तीसरी क्रिया विविध, विशेषण और क्रिया विशेषण, इनके साथ प्रत्यय जोड़ा भी जाता है और हटाया भी जाता है। हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक, तो किसी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई है। ठीक, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है ये। तो यहाँ पर सबसे पहला है देश को नटवर लालों ने समय समय पर तरह तरह से ठगा है। ठीक, दूसरा है आपका लोह पुरुष, लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक, तो हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक, ये तो आपका होगा ही नहीं। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए जो कि जातिवाचक के रूप में प्रयोग की गई हो। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं भाषा की विभिन्नताओं। तो भाषा की यदि बात की जाए यहाँ पर तो भाषा क्या होता है, भाषा स्वयं में ही आपका क्या होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉपर संज्ञा के बारे में बात नहीं की गई है जो कि आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पर सीधा सीधा ये बोल देता है हिंदी के बारे में बोलता, तो हिंदी एक क्या होगी आपकी, एक यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर बोला नहीं गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। यदि आपको पता हो कि लोह पुरुष किसे कहते हैं तो आप याद रखिए, यदि नहीं पता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब यदि यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर है लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने। अब लोह पुरुष जो शब्द है ये आपका स्वयं में ही क्या है, आपका स्वयं में ही आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अब यहाँ पर बोला गया व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाना होगा। तो यहाँ पर लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने, सिर्फ लोह पुरुष की ही बात की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही है। तो ये आपका स्वयं में ही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, देश को नटवर लालों ने समय समय पर तरह तरह से ठगा है। अब यहाँ पर नटवर लालों, ठीक, ये जो आपका नटवर लालों जो शब्द है, यदि यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाता कि देश को नटवर लाल ने समय समय पर तरह तरह से ठगा है, तो नटवर लाल जो था आपका वह व्यक्तिवाचक संज्ञा था। लेकिन नटवर लाल को यहाँ पर क्या किया गया है कि यानी कि नटवर लाल जैसे जो लोग हैं उन्होंने तरह तरह से ठगा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नटवर लाल आपका क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नटवर लालों क्या हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होने चाहिए, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहला दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है गंगा, तालाब, नदी और समुद्र। दूसरा दिया हुआ है बकरी, घड़ी, चाचा, होली, ठीक। इसके बाद तीसरा है आपका जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चांदनी चौक और प्रदीप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन तालाब, नदी, समुद्र ये सभी क्या है आपके जातिवाचक हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यदि बकरी की बात की जाए तो बकरी, घड़ी, चाचा ये तीनों जो होंगे, ये तीनों क्या होंगे आपके जातिवाचक होंगे। ये आपका होली एक त्योहार होता है, ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन ये तीनों यहाँ पर क्या है, जातिवाचक हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तीसरा ऑप्शन है जनवरी, ठीक, पृथ्वी, चांदनी चौक, ठीक, एक प्रॉपर स्थान का नाम है चांदनी चौक, ठीक। इसके बाद प्रदीप, प्रदीप ये किसी का नाम है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी हो। तो यहाँ पर लड़ाई, ममता, इसमें आप देखोगे तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रामायण जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। अब यहाँ पर हाथ जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। और ममता की बात की जाए तो ये मम से मिलकर बना है, और मम का मतलब क्या होता है, मम का मतलब मेरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। मम का मतलब होता है मेरा, और ये क्या है यहाँ पर, ये मम जो है ये आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर बना गया है ममता। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर आपका सही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका बहुवचन पुल्लिंग, दूसरा है आपका एक वचन पुल्लिंग, तीसरा है आपका बहुवचन स्त्रीलिंग, और चौथा है आपका एक वचन स्त्रीलिंग। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये आपकी क्रियार्थक संज्ञा जो होती है वो सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञा के साथ जो आने वाली विभक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला है आपका विशिलष्ट, दूसरा है आपका संशिलष्ट, तीसरा है आपका शिलष्ट, और चौथा है आपका नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विशिलष्ट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा, ठीक, जो कि समूह का हमें बोध कराते हैं वो समूहवाचक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है सभा, दूसरा है आपका कक्षा, तीसरा है आपका भीड़, और चौथा है आपका दौड़, ठीक। तो काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, यहाँ पर बोल दोगे कि आप यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका दौड़ होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं, जैसे कि यदि आप दौड़ की बात की जाए तो यदि यहाँ पर पूछा जाए कि दौड़ एक कैसा शब्द है, तो आप यहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे दौड़ कोई भी आपका क्रिया नहीं होता, ठीक। हमेशा आपको देखिए, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर देखिए, यदि हमने लिखा यहाँ पर दौड़ और यहाँ पर एक इसके साथ हमने लगा दिया ना, ये ना लगा दिया हमने, ना प्रत्यय लगा दिया, ठीक। तो ये दौड़ जो होगा ये आपका धातु रूप होता है। क्या होता है, धातु रूप। जो भी आपका क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो ये आपका धातु हुआ और इसके साथ ये आपका प्रत्यय लगा।
यदि यहाँ पर धातु के साथ यदि कोई भी प्रत्यय लगा दिया जाता है तब जाके आपका क्या बनता है, क्रिया। ठीक, यदि आपको ना पता हो तो आप याद रखिए, क्रिया हमेशा ही धातु जो होता है उसके साथ कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करो। सभी विशेषण दिए हुए हैं लेकिन उनमें से एक क्या है, संज्ञा है, उसकी हमें पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका आसमानी। ठीक, दूसरा है हमारा यहाँ पर नियमित। ठीक, और तीसरा है यहाँ पर हमारा अनुशासन, और चौथा है हमारा यहाँ पर नोटा, यानी कि नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आसमानी रंग, रंग की विशेषता बता देगा, तो यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद नियमित, नियमित की बात करें तो नियमित कार्य, तो यह कार्य की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अनुशासन, यदि अनुशासन की बात करें तो अनुशासन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, और ये तो आपका नोटा है ही है। ठीक, तो अनुशासन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया था विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करो। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यदि हम ऐसे बोल देते अनुशासनहीन, इस प्रकार से हम इसे किसी भी प्रकार से परिवर्तित कर देते तो वहाँ पर बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर अनुशासन जो होगा वो आपका संज्ञा होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा होगा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब यहाँ पर ये जो आपका नेपोलियन जो शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है यहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा, और चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक तो संज्ञा तो हो नहीं सकता। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं है तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। अब बचते हैं हमारे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो यदि समुद्रगुप्त की बात की जाती, समुद्रगुप्त की, तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता 100%। ठीक, लेकिन यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर नेपोलियन की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि कोई भी, जैसे कि आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उन्हें महाप्राण कवि कहा जाता है। ठीक, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उनकी कोई ना कोई एक ऐसी विशेषता होगी जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, महाप्राण कवि। अब महाप्राण कवि जब उन्हें उस विशेषता के आधार पर कहा जाता है तो क्या इस दुनिया में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसको उसी विशेषता के आधार पर महाप्राण कवि कहा जा सके। अब आप ध्यान से समझिए, हम एक नाम लेते हैं मीराबाई, ध्यान से समझिएगा, हमने बोला मीराबाई। अब मीराबाई जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, अब मीराबाई जो है, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि आधुनिक युग की मीरा कैसे कहा जाता है, तो यहाँ पर बोलते हैं हम आधुनिक युग की मीरा जैसे कहा जाता है वो है आपकी महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जा रहा है, तो यानी कि मीरा जो शब्द है अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया आपका जातिवाचक संज्ञा। क्यों बन गया, क्योंकि जो मीरा जो विशेषता है, जो भी आपकी विशेषता है उसके आधार पर जो नाम है उसे यहाँ पर बांटा जा रहा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है नेपोलियन जो है, तो यहाँ पर एक को नेपोलियन कहा गया है उसकी विशेषता के आधार पर, लेकिन ऐसा कोई और भी व्यक्ति हो सकता है कि उसको इसी प्रकार की विशेषता के आधार पर नेपोलियन कहा जा सके। तो जब कभी भी कोई भी नाउन हुआ उसका जब कभी बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि एक के साथ साथ पे औरों को भी नाम दे दिया जाता है, तो वह वहाँ पर क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा। तो आप हमेशा ही याद रखिए, इस प्रकार का जब कभी भी कोई प्रश्न आए तो उसे आप जातिवाचक संज्ञा पुट करोगे। ठीक, अब यहाँ पर किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, जिस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा होंगे वही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर ए बी सी डी ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो डी देखेंगे तो डी में तो आपका सूर्य दिया हुआ है। अब सूर्य क्या है, आपका एक प्रॉपर नाउन है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, और कोई देखिए यहाँ पर, और कोई देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए ये आपको गंगा दिख रहा है, गंगा आपका प्रॉपर नाउन होता है, इसे भी यहाँ पर आप कैंसिल कर दोगे। ठीक, अब बचते हैं यहाँ पर हमारे अमीर, गरीब, समूह और मीठा। ठीक, और एक बचता है हमारा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो समूह जो शब्द होता है यह कोई भी आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होता, समूह शब्द कोई भी आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होता, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बचता क्या है, यहाँ पर सी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है आपका कामायनी,
दूसरा है आपका आम, तीसरा है आपका रसीला और चौथा है आपका वकील। ठीक, अब यहाँ पर रसीला की बात की जाए तो ये तो आप समझते हो, ये तो आपका 100% होगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर यदि कामायनी की बात की जाए तो देखिए कामायनी जो है वो आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक, यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हैं, तो आपने सुना ही होगा जयशंकर प्रसाद की कामायनी, कंकाल, तितली, इस प्रकार की काफ़ी सारी रचनाएं हैं। तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, तो ये भी आपका बिल्कुल भी होगा नहीं। ठीक, अब बचते हैं यहाँ पर हमारे एक आम है ये और एक दूसरा है आपका एक वकील। ठीक, ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचते हैं और ये दोनों ही आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक, अब यहाँ पर आम एक जातिवाचक संज्ञा है और वकील जो है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा आपका जातिवाचक प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर माने। काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनमें क्या होता है कि एक से अधिक प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो आपके सही होंगे, लेकिन वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि वहाँ पर प्रतिशत किसका ज़्यादा है वो हमें देखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आम है, आम को यदि देखा जाए तो जो आपके फल होते हैं तो फलों में यदि फलों की बात की जाए, फल की बात की जाए तो वहाँ पर वो तो आपका जातिवाचक होना ही है, लेकिन फलों में एक आम आता है तो वह एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन आमों में भी काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, तो आम जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। आपने अच्छे खासे नाम भी देखे होंगे आम के, तो यहाँ पर आम जो होगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। और यहाँ पर वकील की बात की जाए तो वकील जो होता है वो आपका एक ही प्रकार का होता है। ठीक, तो वकील जो होता है उसी का काम है सिर्फ वकालत वगैरह करना, तो यहाँ पर वकील जो होगा वो सिर्फ एक ही होता है। लेकिन आम जो होता है वो काफ़ी सारे होते हैं, भले ये जातिवाचक होता है लेकिन इससे ज़्यादा प्रतिशत हमें किसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा, यदि देखिए यहाँ पर ये वकील नहीं होता तो हमें आम को ही पुट करना होता है यहाँ पर। ठीक, लेकिन यहाँ पर वकील दिया हुआ है तो हमें वकील को ही पुट करना होगा क्योंकि प्रतिशत किसका ज़्यादा है, वकील का। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक, अब यहाँ पर मीठा है तो यहाँ पर मधुर तो होगा ही नहीं। देखिए भाववाचक संज्ञा जब कभी भी हम बनाते हैं तो या तो प्रत्यय जोड़ते हैं या फिर प्रत्यय हटाते हैं। तो यहाँ पर मीठा के साथ कोई प्रत्यय जुड़ना चाहिए या फिर हटना चाहिए, तो मधुर तो कभी भी होना ही नहीं है। ठीक, अब यदि बात की जाए कि मीठी, मीठी की बात की जाए तो आप बोल देते हो कि मीठी खीर। ठीक, इस प्रकार से बोल देते हो, ये तो आपका विशेषण बन गया, ये भी नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पर बात की जाए मिठाई, ये मिठाई आपका स्वयं में ही एक शब्द होता है, ये कोई भी आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होती। ठीक, ये आपकी एक नाउन होती है। कौन सी नाउन होगी, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब यहाँ पर मिठास, मिठास जो है यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक, मीठा प्लस आस मिठास। ठीक, इसके बाद राष्ट्र, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, और भाववाचक संज्ञा के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो राष्ट्र है ये आपका एक संज्ञा का रूप है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रत्यय जोड़ना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये वैसे भी अधूरा बधूरा सा है। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बोल दोगे आप, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। ठीक, सौराष्ट्र, तो ये भी नहीं होगा आपका। अब यहाँ पर बचता हमारा क्या है, राष्ट्रीयता। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर है आपका स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आपको हमने पहले ही बताया। देखिए यहाँ पर आंसर है आपका जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। और हमने आपको पहले ही बताया है जब कभी भी कोई भाववाचक संज्ञा बनती है तो यदि आपका देखिए स्त्री जो शब्द है, ये जो स्त्री शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, और ये आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या जातिवाचक संज्ञा हो तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिर्फ प्रत्यय जोड़ना होगा। इसी प्रकार से आप सर्वनाम जो होगा उसमें भी आप सिर्फ प्रत्यय जोड़ोगे। ठीक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो ये स्त्री के साथ यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा गया है तो ये क्या बन गया आपका भाववाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा कौन सा शब्द है। ठीक, ये कुर्द, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्रोध, दूसरा है आपका क्रोधी, इसके बाद है आपका क्रोधित। ठीक, अब यदि क्रोध की बात की जाए तो यहाँ पर क्रोध जो है ये आपका एक संवेग है। ठीक, क्या है, ये आपका एक संवेग। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द संज्ञा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्रोध जो है वो एक क्या है, एक संवेग है। ठीक,
अब एक संवेग जो होगा उसे आप संज्ञा का रूप दोगे या नहीं दोगे, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्रोधित, क्रोधित करना, आप बोल दोगे क्रोधित करना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोधित क्या हो जाएगा आपका एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि करना की विशेषता बता रहा है और करना क्या होता है, एक क्रिया होता है। तो क्रोधित करना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है क्या हमारा क्रोध, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी क्रोधी, क्रोधी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा बतानी है हमें, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे, एक है आपका लड़का, दूसरा है आपका सेना, तीसरा है आपका श्याम और चौथा है आपका दुख, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो दुख जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक संवेग है। और यहाँ पर सेना की बात की जाए तो सेना यहाँ पर क्या होगा कि एक ग्रुप को दर्शा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारे यहाँ पर दो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर बचता है एक श्याम बचता है और एक आपका क्या बचता है, लड़का बचता है, ठीक। तो लड़का आपका प्रॉपरली आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ये बात तो आपको 100% पता ही है। लेकिन एक बात और याद रखिए हमेशा कि ये श्याम जो है, यदि यहाँ पर ये ऑप्शन ना होता तो ये श्याम को ही हमें पुट करना होता। श्याम को पुट क्यों करते, क्योंकि श्याम भी आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हमने आपको पहले ही एक बात बता रखी है कि यदि कोई भी आपका शब्द हो और वह शब्द यदि बंटवारे में जा रहा है तो वह आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अब श्याम इस पूरी दुनिया में कोई एक तो नहीं है, काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आंसर कैसे पुट करेंगे, ए को पुट करेंगे।